देश के पहले ई क्रूज सर्विस की अजमेर से शुरुआत हो गई है। आना सागर झील में शुक्रवार से पर्यटकों की सवारी ई क्रूज के लिए शुरू कर दी गई है। इसका विधिवत उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया। अजमेर का ऐतिहासिक क्षण है, जिस दिन अजमेर को एक ऐसी सौगात मिली है जो इस समय देश भर में कहीं भी नहीं है। यहाँ के अन्ना सागर में जो इलेक्ट्रिक क्रूज़र का शुभारंभ हुआ है, निश्चित हमारे लिए ये गर्व का विषय है और इससे पर्यटन भी बढ़ेंगे और अजमेर में पर्यटन की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जब एक पर्यटन बढ़ता है तो उसके यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके जिन्होंने शुभारंभ किया है ऐसे जेपी दधीच और उनकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने ज़रूर, माननीयों ने इसके लिए कुछ अनर्गल प्रचार किया कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा, एनजीटी प्रभावित होगी। उनको शायद ये नहीं पता कि जिस क्षेत्र में ये घूमेगा वहाँ एनजीटी का कोई लेना देना नहीं है। एनजीटी का बाकी के क्षेत्र क्लियर होगा तो घूमना शुरू करेगा, ये विषय उससे अलग है। और कुछ माननीयों को ये तकलीफ थी कि ये रामप्रसाद घाट से भीड़ होगी, वहाँ का ट्रैफिक रुकेगा। उनको पता है रामप्रसाद घाट से तो न तो ये प्रारंभ होगा न ये वहाँ पे समाप्त होगा। तो इस प्रकार के भ्रमिक फैला करके इस प्रकार के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चीज़ को इग्नोर करने का जो यहाँ के कुछ लोगों का, जिनको विकास पसंद नहीं है, वो इसका प्रयत्न करते हैं। मैं सभी को आह्वान करूँगा, आइए एक मुखी होकर के विकास के लिए कदम से कदम साथ आइए, बढ़ बढ़िए, ताकि अजमेर को पुराना गौरव जो था उसको हम सब लोग मिल करके वापस लौटाएं। उद्घाटन समारोह के बाद सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्रूज की यात्रा की और उन्होंने इस आलीशान और आरामदायक क्रूज के बारे में जाना और इसकी सवारी करते समय आना सागर झील की सुंदरता को देखा। क्रूज ऑपरेटर जेपी दादिच और सुरेंद्र सिंह राव ने बताया कि ई क्रूज में एक साथ 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। पहले और दूसरे फ्लोर पर 75 लोग बैठ सकेंगे। दोनों फ्लोर्स में बायो टॉयलेट भी है। इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। आना सागर झील का एक राउंड पूरा करने में ई क्रूज को 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। इस दौरान म्यूजिकल सिस्टम और कैप्टन रूफटॉप होंगे। रेस्क्यू बोट के साथ तैराक भी साथ चलेंगे। पार्टी के आयोजन के दौरान ई क्रूज पर विशेष व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है, ऐसे में यहाँ साल भर देशी विदेशी टूरिस्ट के आने का सिलसिला लगा रहता है। आना सागर झील को शहर की हृदय स्थली भी माना जाता है। ऐसे में डबल डेकर ई क्रूज का शुरू होना पर्यटकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ये डबल डेकर क्रूज का जो है उद्घाटन किया है, तो ये इलेक्ट्रिक है पूरी तरह से, कोई डीजल या पेट्रोल का वो नहीं है इसमें कि ताकि प्रदूषण फैले। और बायो टॉयलेट वगैरह सब कुछ है इसमें, क्योंकि लोगों को ये था कि भाई गंदगी हुई आना सकता, तो ऐसा वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ अच्छा। देश का पहला है ये क्रूज़, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में एक क्रूज़ तैयार हुआ और ये इसका संचालन भी शुरू हो गया है। तो मैं क्रूज़ के जो ऑनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूँगी और सभी जो सैलानी हैं वो आएंगे तो हमारे निगम की आय भी बढ़ेगी और क्रूज़ पहला है तो सभी इसको देखने और इस पर घूमने आएंगे। आज ही अजमेर वासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज आज आना सागर के अंदर शुरुआत हुआ। मैं संचालक को और नगर निगम ने जो इस झील की व्यवस्था देखती है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से हमारे यहाँ अजमेर के अंदर और तीर्थराज पुष्कर में काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। निश्चित रूप से उनको सुविधा मिलेगी और एक नया एडवेंचर मिलेगा जिससे हमारे पर्यटक में बड़ा फायदा होगा। इसका सफर करके उन्हें एक नए रोमांच का अनुभव होगा। यह ई क्रूज बैटरी से चलेगा जो भारत में पहली बार है, यानी ई क्रूज से चलने से कोई पोल्यूशन नहीं होगा और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और प्राकृतिक वातावरण पर भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। क्रूज संचालक जेपी दादिच और राव ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र राव ने जानकारी देते हुए बताया कि ई क्रूज में ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम भी रखा गया है। वहीं जो पर्यटक आना सागर की पुरानी चौपाटी स्थित जेटी क्रूज ऑफिस से आएंगे उन्हें हाथों हाथ
बुकिंग करा दी जाएगी। प्रति व्यक्ति लगभग 300 रुपए किराया होगा। वहीं पूरा क्रूज बुक करने पर किराए में रियायत दी जाएगी। अजमेर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनको क्रूज सर्विस मिली है और हिंदुस्तान में ये पहली इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा मिली है और इससे बहुत पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। बधाई देता हूँ मैं सब किशनगढ़ अजमेर वासियों को कि उनको क्रूज की सेवा मिली। पूरा आना सागर का पूरा राउंड हुआ है इसके अंदर हमारे को और बहुत अच्छा लग रहा है। अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अन्य लोगों से इसकी मौका फ़ायदा उठाना चाहिए। आना सागर के अंदर ये अच्छी नगर निगम के ठेकेदार एक अच्छी सौगात मिली है। तो अभी तो जनरल अभी राउंड ही लगवाएंगे इससे, ये राउंड लगाएगा, पब्लिक को आना सागर की सैर कराएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें पार्टी का आयोजन करना है, कोई बर्थडे है, कोई छोटी मोटी कोई फंक्शंस हैं, उसके लिए बाद में इसकी बुकिंग ओपन करेंगे। खासियत ये इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो एयर कंडीशन है, ऊपर इसमें ओपन सिस्टम है एंड इसमें डांस फ्लोर है, म्यूजिक सिस्टम है, इसमें बायो टॉयलेट है जो लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। इसका झील से प्रदूषण से कोई लेन देन नहीं है और एक कैटामरान है अपने आप में जो कितने भी आंधी तूफान में अपना बैलेंस बना के रहता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।